नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों का एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। क्या हाल चाल है सभी के। तो फाइनली एक शानदार वीडियो आप सभी के लिए आ चुकी है, खास करके वो सारे के सारे बच्चे जिनके लिए सीबीटी 2 पेपर आने वाला है और पेपर आपके लिए बड़ा शानदार होगा। हम सभी आप सभी के लिए मंजिल बैच लेकर आए हुए थे और मंजिल बैच का जो पहला प्रैक्टिस सेट हमने कराया था आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री कराया था। बड़ा शानदार प्रैक्टिस सेट था, कई सारे बच्चे इसके वो कर रहे थे और हमने पूरी जान लगा दी थी कि आपको 25 ऐसे सेट देंगे कि आपके लिए बेहतर से बेहतर रिजल्ट यहां से आ पाए। इस वीडियो में हम उसी प्रैक्टिस सेट से कुछ ऐसे शानदार प्रश्न के ऊपर बात करेंगे जो कि हमने परीक्षाओं में दिया हुआ था। और बच्चा इन प्रश्नों में लगातार जो है वो गलतियां कहता रहता है, लेकिन क्वेश्चन है बड़ा आसान, लेकिन गलती हमसे इसलिए हो जाती है क्योंकि हमने सही से पूरे प्रश्न को नहीं देखा। वीडियो को शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे, हर बच्चा जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन में जरूर क्लिक करिएगा ताकि आपको प्रॉपर्ली इसी तरीके के शानदार वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और प्रैक्टिस सेट 1 के कुछ शानदार प्रश्न देखते हैं, उनके शानदार सोल्यूशन देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। जैसे आपके सामने एक प्रश्न हमने रखा हुआ है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। सभी बच्चा पढ़िएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ध्यान से सॉल्व करिएगा, फिर आंसर मिलाइएगा कि आपके और हमारे आंसर आए हैं या नहीं आए। मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ देता हूं ताकि आप पूरा समझ पाओ। एक नाव धारा की दिशा में ए से बी तक जा रहा है, वापस बीच में बिंदु सी पर आता है और 18 घंटे ऐसा वो समय लेता है। धारा का वेग 5 है, पानी का वेग 15 है, ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी। आपसे डिस्टेंस पूछा गया है कि डिस्टेंस क्या होगा। क्वेश्चन आसान है, सबके मन में आ गया होगा। जाता है आता है 2ab अपान a प्लस बी लगा लो, या x अपान समथिंग उसकी स्पीड प्लस x अपान समथिंग उसकी स्पीड बराबर 18 लगा दो। सबने पाउज करके वीडियो का सोल्यूशन कर लिया, एकदम आ गया सोल्यूशन। अब बताते गलती कहां हुई होगी और बताइएगा कि हुई या नहीं हुई है। भाई साहब क्वेश्चन ये कहता है कि ए से बी तक तो वो गया, यहां पर x दूरी मान लो या 2x मान लो, 2x मान लेते हैं। वापस ए पर नहीं आता, वापस एकदम बीच में एक बिंदु है वहां पर आता है। कहोगे बीच में कैसे बिंदु है, तो यहां पर देखो। कहोगे कैसे बीच में बिंदु है, तो मिडवे है उसके एकदम बीचों बीच में है। तो वापस वो वहां तक आता है, यानी गया वो 2x से, और अगर जा रहा है धारा के दिशा में तो नाव और पानी दोनों की स्पीडें प्लस हो जाएंगी, 15 और 5 20। और आता है आधा तो दोनों स्पीडें माइनस हो जाएंगी, बराबर लगेगा 18 घंटे का समय। क्या समझ में बात सबको आ रहा है। दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल बराबर समय, क्योंकि समय बराबर दूरी बटा चाल। और अगर जाएगा उसी डायरेक्शन में तो दोनों चीजें प्लस होंगी बच्चा, आएगा तो माइनस होंगी। गलती सबको अपनी अपनी समझ में आ गई। अच्छा, अब x की वैल्यू ऑप्शन से उठा लो। लाला की ऑप्शन से क्या चीज सोच सकते हैं। सबसे पहले तो x की वैल्यू ऑप्शन से मैं 180 उठा लेता हूं। आप चाहो तो सॉल्व भी कर लो, कोई बड़ा तोप नहीं है। कैसे सॉल्व करोगे, यहां पे ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर लो जिससे ये भी 20 बन जाए। तो 2x और 2x 4x हो गया, बटे 20 बराबर 18 आ गया। ठीक है, 18 दूनी 36, 36 बटे 4 करोगे, 4 9 36, आंसर क्या आ गया 90। लेकिन उसने कहा था ए से बी तक की दूरी बताइए और हमने ए से बी तक का 2x माना था। मेरा आंसर x का आया है, तो 2x बराबर 90 का 2 गुना यानी 180। क्या यहां भी गलती समझ पाए। तो ये शानदार क्वेश्चन था जो परीक्षाओं में आता है। हमने ये क्वेश्चन हमेशा लगाया होता है, लेकिन कुछ ऐसे होता है, वो आपने सुना होगा ना कि अरिथमेटिक जो खेल है वो शब्दों का है और एडवांस जो खेल है वो बेसिक्स का है। अगर आपको शब्दों में घुमाएगा तो अरिथमेटिक कहलाएगा और बेसिक में लेकर जाएगा तो एडवांस लेकर जाएगा। इसलिए अरिथमेटिक में शब्दों को ध्यान से पढ़ा करिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हम सही से नहीं पढ़ते, गलती कर जाते हैं। हमने पहली बार आपको एक शानदार डीआई दी थी जो शायद ही आपने कहीं भी पढ़ा होगा, वन ऑफ द बेस्ट डीआई कहा जाएगा और बड़ा बेहतरीन तरीके से उसमें सारे कॉन्सेप्ट को रख दिया गया था। मैं पहले थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आप सिर्फ फोकस कर पाओ, पहले डीआई क्या है वो चीज समझ पाओ। तो डीआई जब आप क्वेश्चन को देखोगे तो आप देखोगे कि आपके पास मूवीज का नाम दिया है कि ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है और टी है, ये मूवीज के नाम होगा। एक मूवी कितने देर की है वो समय दिया गया है और मूवी में जितने जितने गाने हैं वो कितने कुल मिला के कितने समय के हैं वो दिया गया। क्लियर हो गया। अब आओ जरा ये पढ़ो कि आपसे जो कहा था उसने कहा था गुरुदेव ये बताओ, क्या बताया था कि गुरुदेव ये बताओ कि अगर पी में 5 गाने हैं, हर गाना x मिनट का है, आर में 4 गाने हैं, हर गाना y मिनट का है, तो दोनों का डिफरेंस सेकंड में कितना आएगा। ये बात हर में आप में से कौन सा बच्चा सबसे पहले बताएगा। वीडियो को पॉज करिए, खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर बताएगा कि आपने आंसर लगाया या नहीं। मैं आपको बताता हूं कि सॉल्व कैसे करोगे। पी में वो कह रहा है कि 5 गाने, एक गाना, कुल गाना 28 मिनट का था, तो 5 गाने में से हर गाना, एक गाना कितने का होगा 28 बटे 5 मिनट का होगा।
आंसर सेकंड में पूछा है तो सेकंड निकाल दो। यानी पी में एक गाना जो है 5 से काटोगे 12, 12 अठे 96, 12 दूनी 24 और 24 और 9 33। एक गाना 336 सेकंड का है फिल्म पी में। अच्छा जरा क्यों की बात कर लो, क्यों नहीं आर की बात कर लो। आर में वो कहता है 4 गाने हैं, जबकि आर में सभी गाने 30 मिनट के मिला के थे और वो कहता है 4 गाना, तो एक गाना 30/4 का हुआ और इंटू 60 सेकंड में बदल दो क्योंकि ये मिनट है। तो काटा आपने 12 और 12 तिया ये 15 और 15 तिया 45। आर में 450 सेकंड का एक गाना, डिफरेंस 116। 116 की 114, 114 आ गया। समझ पाए क्या था ये क्वेश्चन? शानदार था, जबरदस्त था। और आप जब बच्चा सीबीटी 2 का प्रीवियस ईयर लगाओगे, आपको मैंने सॉल्व भी कराया हो पहले ही, आज ही के दिन हम लोगों ने सॉल्व कराया है। इसमें आप देखोगे कि डीआई के ऐसे ही अच्छे और नए क्वेश्चंस आ रहे थे जहां पे थोड़ा मोड़ा कैलकुलेशन था, वो आपको आना चाहिए था। क्या कह रहा था कि कुल मिला के 28 मिनट का गाना था पी में और गाने जो है वो 5 थे, तो एक गाना 28/5 का सेकंड में इंटू 60 कर दो, एक गाना 30/4 का सेकंड में इंटू 60 कर दो, दोनों का डिफरेंस निकालो, आंसर पे टिक्का मार दो। क्वेश्चन में कुछ नहीं था भाई साहब, एकदम आसान था, सिर्फ आपने गलतियां करी, आप नहीं पहचान पाए। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब अगला क्वेश्चन मेंसुरेशन का। हमने इस क्वेश्चन को क्यों चूज किया आप सभी के लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में बच्चे ने भनाभन गलती करी थी, इतना गलती करा था कि कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यहां पे पार्श्व सतह का क्षेत्रफल दे रखा था, कुल क्षेत्रफल आपसे पूछा गया था। तो अब मन में एक तरीका आ गया आपके कि सर कुल सतह का क्षेत्रफल तो 6a² होता है, जो 6 से ऑप्शन कटेगा वही हो जाएगा। 6 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा सर। 6 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 6 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 6 से कटेगा, शायद कटे या ना कटे, जाने दो। माया समझ में आया? मतलब ये है, ये नहीं कटेगा 112 क्योंकि 3 से नहीं कटता। अब 3 ऑप्शन में से कौन सा चूज करोगे? अब वो दिमाग गर्म आया। गलती कहां पे हुई बालकों की कि हमें यह चीज हमेशा ध्यान रखना है कि घन का पार्श्व सतह का जो क्षेत्रफल होता है मेरे भाई, वो होता है 4a² और कुल सतह का क्षेत्रफल होता है 6a² किसी भी घन के लिए। और यहां पर वो कहता है कि घन का पार्श्व सतह का क्षेत्रफल और उसका आयतन बराबर है, यानी कि a की वैल्यू आपके पास 4 आ गई। और आपसे कहा था कुल सतह का क्षेत्रफल बताइए कितना आएगा? 6 × 4 = 16, 16 × 6 = 96। क्या आपने भी वीडियो को पॉज करके 96 ही सही आंसर लगाया था? ये इस क्वेश्चन की खूबी थी, ये इस क्वेश्चन की खासियत थी जो कि आपको समझना चाहिए था। और ऐसे क्वेश्चन अब जैसे ही दोबारा आपकी परीक्षा में आएंगे, आपको तुरंत सही लगाना है, पक्का है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन ने तो मजा ही ला दिया था, है ना? बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा शानदार था क्वेश्चन था। क्या कहता है? 1 से लेके 1000 तक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके सिर्फ 3 गुणनखंड होंगे? सिर्फ 3 गुणनखंड, ऐसी कितनी संख्या है? अब आंसर आने में सर जी समझ नहीं आ रही है, ये कैसे करे प्रभु? जरा एक बार आप वीडियो को पॉज करो और सबके सब जरा सॉल्व करो और देखो किसका किसका क्या क्या आंसर आ रहा है, फिर हम बताते हैं कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कैसे समझ पाएंगे इस वाले वीडियो को। आओ जरा समझते हैं। मैंने कहा मेरे भाई ये बताओ 12 का गुणनखंड कैसे करोगे? तो कहोगे सर 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, 2 दूनी 4 तिया 12। मैंने कहा इसमें गुणनखंडों की संख्या कैसे आएगी? आप कहते हो सर जो भी पावर होता है उसमें 1 जोड़ दो और यही आपके पास गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। यहां 2 था तो 1 जोड़ दिया, यहां 1 था तो 1 जोड़ दिया, तो 2 1 3 और 1 1 2, यानी इसमें गुणनखंडों की संख्या 6 आएगी। अरे 6 कैसे? पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4 से कटेगा, पांचवा 6 से कटेगा, फिर छठा 12 से कटेगा खुद। क्या ऐसी कोई और संख्या है जिससे ये कट रहा है? नहीं ना। तो इसके लिए गुणनखंड कितने आ गए? 6 आ गए। इसका मतलब हम गुणनखंड तब बता पाते हैं जब प्राइम नंबर्स में हम उसका फैक्टराइजेशन करते हैं और जो पावर आती है उसमें 1 जोड़ के मल्टीप्लाई कर देते हैं, तभी तो किसी संख्या का गुणनखंड आता है कि नहीं है? और अगर किसी संख्या के सिर्फ 3 गुणनखंड हो रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 आना चाहिए था। तो अगर हम ऐसे करेंगे कि भाई साहब किसी एक की भी पावर हम 2 ले ले और बाकी कोई भी संख्या आगे आए, कोई भी संख्या आए, तो उसकी पावर 0 होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? बोलो हाँ या ना। क्योंकि हम अगर 2 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 3 नहीं आएगा, 1 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 3 नहीं आएगा। अब जरा देखना कि 2 की पावर 2 में पावर 1 जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा, और ऐसे कर लो 2 + 1 और
0 प्लस 1, यानी कि 2 और 1 3 और गुणे 1, यानी कि अब क्या इसके 3 गुणनखंड आए। यानी हमें सिर्फ वही संख्या खोजनी है जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा, उतने गुणनखंड उसके पॉसिबल होंगे। और वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर होने के साथ साथ अभाज्य संख्या भी होनी चाहिए। यानी हमें यह देखना है कि कुल मिला के ऐसी कितनी संख्या है जिसका स्क्वायर 1000 से कम आता है। आप कहोगे सर जी 31 का जो स्क्वायर होता है वो 961 होता है, यानी 31 से छोटी जितनी अभाज्य संख्या होंगी उन सभी के हिसाब से उन सभी का जो स्क्वायर होगा उसके गुणनखंडों की संख्या 3 आ जाएगी। खत्म हो गई। तो 1 से लेके 31 तक के कितने आपके ऐसे चीजें हैं जो कि अभाज्य संख्या हैं। तो 1 से लेके कितनी अभाज्य संख्या है, तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 और 31, कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आंसर बोलो भाई साहब 11 है कि नहीं? पावर स्क्वायर का मतलब यह था कि 31 से ऊपर जैसे आप जाओगे तो 961 से ऊपर यानी 1000 से ऊपर 32 चला जाएगा, 1024। तो जैसे ऊपर जाएगा आपको 1000 तक ही चाहिए था। हमें स्क्वायर खोजना था कि कहां तक के स्क्वायर, तो हम 31 तक के स्क्वायर ले सकते थे, लेकिन परफेक्ट जो वो होना चाहिए वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि हम पावर्स में सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या ही देखते हैं। ये बड़ा शानदार सा कॉन्सेप्ट था, बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट था, बहुत बढ़िया था क्वेश्चन और आपको मजा आ जाता। इसके साथ ही साथ बच्चा ये 4 क्वेश्चन तो मैंने आपको कराए हैं, अब ये पांचों आपको खुद होमवर्क में सॉल्व करना है। ये उसी डीआई से संबंधित एक प्रश्न है, मुझे लगता है कि आपको ये प्रश्न जरूर से जरूर आना चाहिए और आप जरूर सॉल्व करिएगा, मजा आपको आएगा इस क्वेश्चन को। आपका क्या आंसर आया वो जरूर बताइएगा। एक बार मैं इसको बड़ा कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो कि क्या है ये क्वेश्चन। ये आपका डीआई है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आप देख लो कि क्या इसका क्वेश्चन पूछ रहा था, वो लेना लगाना जरूर अगर आपको वाकई में बढ़िया क्वेश्चन चाहिए तो, जो सीबीटी 2 लेवल के हैं। अब ऐसे ही हम आपको कुल मिला के 25 मॉक टेस्ट करा रहे होंगे और आपको जो मानो जो चैप्टर नहीं आता आप रिवाइज कैसे करोगे उसके लिए हम आपको थ्योरी भी दे रहे हैं। अभी सिर्फ 2 मॉक टेस्ट हुए हैं, मंडे से तीसरा होगा क्योंकि सिर्फ मंडे से लेकर फ्राइडे तक ही होता है। 25 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, हर उसका कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशंस होगा। हम इसी तरीके से बेहतरीन तरीके से आपको वीडियो सॉल्यूशंस कराते हैं। बाइलिंगुअल मॉक टेस्ट होंगे, बाइलिंगुअल सॉल्यूशन होगा। आपको क्विज भी शुरुआत करी जा रही है, आपको क्विज भी मिलता रहेगा ताकि आप वहां से भी अपने आप को मजबूत बनाते रहिए। जो पीडीएफ होगी वो सारी पीडीएफ मिलती है, जो सॉल्यूशंस होता है उसकी सारी पीडीएफ आपको मिलती है। स्टडी मटेरियल आपको अलग से मिल जाएगा, आपकी रैंकिंग क्या रही वो भी आपको बताया जाता है। इसके अलावा रिवीजन करने के लिए पूरी बढ़िया लेवल की थ्योरी क्लासेस भी आपके लिए डाली गई है। और ये सब कुछ कहां मिल रहा है? आपके मंजिल बैच में, जिसकी प्राइस 249 से कम करके सिर्फ 225 करी गई है, लेकिन संडे यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपकी 10 अप्रैल के लास्ट में तक है। उसके बाद ये प्राइस 249 हो जाएगी। ऐप ऐसे डाउनलोड करिएगा, रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, पेड वाले कोर्सेज में जाइएगा, ऊपर ही मंजिल बैच मिल जाएगा, बाई कर लीजिएगा, कोई कूपन कोड नहीं लगाना है, जुड़ जाएगा और अपनी तैयारी को 4 चांद लगा दीजिएगा, शानदार लगा दीजिएगा। इस छोटी सी वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको यह भी समझ पाए कि आपको एक्चुअली में मंजिल बैच को कैसे ज्वाइन करना और कैसे जुड़ना है। थैंक यू सो मच। दोस्तों एनटीपीसी सीबीटी 2 की परीक्षाएं आपकी मई और जून में होना प्रस्तावित है। परीक्षाओं के लिए अभी आपको समय है कि मॉक टेस्ट लगातार लगाने का, अपनी थ्योरी क्लासेस कंप्लीट करने का, हर एक चीज को रिवीजन करने का। इसके लिए हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं मंजिल बैच और आपके सीबीटी 2 में जबरदस्त सफलता दिलाने वाली है मंजिल बैच। कैसे ज्वाइन करना और क्या क्या खासियत है वो सारी चीजें हम देखेंगे। मैं आपको लाइव दिखाता हूं कि एक्चुअली में इसमें क्या खासियत है और कैसे कैसे सारी चीजें समझ पाएंगे। सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पे आना और आपके एमडी क्लासेस का ऑफिशियल ऐप को वहां पे डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप इंस्टॉल करोगे ओपन का ऑप्शन करिएगा, आपके पास रजिस्ट्रेशन और यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आएगा। आप नए यूजर्स हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करिएगा, नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड सारी चीजें बनाने के बाद आपको हमारा ऐप ऐसे दिखाई देने को मिलेगा। अब आपको मंजिल बैच ज्वाइन करना, आप पेड कोर्स वाले सेक्शन में जाइएगा, सबसे ऊपर ही आपको मंजिल बैच दिख जाएगा, जहां पे जैसे आप व्यू डेमो पे जाएंगे आप यहां से इसकी सारी खासियत देख सकते हैं कि हमने इसमें क्या क्या चीज रखी हुई है। सबसे पहले जब आप यहाँ पे जाते हैं रिकॉर्डेड वाले सेक्शन में, तो रिकॉर्ड में हम आपको हर सप्ताह के शुरुआत के 3 दिन करंट अफेयर्स कराते हैं, क्योंकि सारी चीजें वही रह जाती है, करंट अफेयर्स अपने आप चेंज होता है, जिसमें आप वीडियोस देख सकते हो, उसकी पीडीएफ देख सकते हैं, क्लासेस लाइव होती है तो आप उनको लाइव देख सकते हो और जब लाइव खत्म हो जाती है तो रिकॉर्डेड वाले में आ जाता है।
अब आपने मंजिल बैच के मॉक टेस्ट लगाना शुरू तो कर दिए, लेकिन हुआ क्या कि आपको ये चैप्टर का ये क्वेश्चन नहीं आता, आप कहां से चैप्टर रिवीजन करें? भाई टीचर अपने ही स्टाइल से बताएगा, उसी टीचर के स्टाइल में आप वीडियो के कोर्सेज भी देख सकते हैं। तो थ्योरी क्लास पे आप जाएंगे, हमने मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारे टॉपिक ऐड कर दिए। और इतना ही नहीं, आपके लिए जबरदस्त स्पेशल, जैसे आप मैथ का सेक्शन मान लो खोलते हो, तो हमने इतने सारे लेक्चर्स में मैथ के अपलोड करे कि आपको मजा आ जाएगा, कुछ भी छूटेगा नहीं। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना, सब कुछ आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाने वाला है। अब बात करते हैं कि सर टेस्ट कहां मिलेगा, जो सबसे मेन बात है। तो टेस्ट वाला सेक्शन आपको दिखाई दे जाएगा और इसमें आप दो सेक्शन पाएंगे। एक हमने आपसे कहा था हम आपको क्विज दे रहे होंगे, तो आप क्विज भी दे सकते हो। अभी जो पहला टेस्ट यहाँ पे अपलोड हुआ उसके कुछ भी बच्चे देना शुरू कर चुके हैं। और जो सबसे खास है वो है मंजिल का स्पेशल आपके लिए 25 मॉक टेस्ट की सीरीज। इस पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कि मॉक टेस्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। कल सुबह 6 बजे यानी कि 7 अप्रैल को सुबह 6 बजे ये लाइव हो जाएगा और सुबह 6 बजे से आप इस मॉक टेस्ट को दे सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अपनी रैंकिंग भी आप देख सकते हैं, कहां गलतियां हुई कहां गलतियां नहीं, वो सारी चीजें देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको कल के बाद मिल जाएगी, ताकि आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके उसको बार बार रिपीट करके रिवीजन भी कर लीजिए। हम आपको पर डे मॉक टेस्ट करा रहे होंगे, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक का। शनिवार और रविवार आपके लिए रिवीजन छोड़ रहे होंगे, ताकि हमने जितने मॉक टेस्ट करे आप उसका रिवीजन एक बार करो, जो चैप्टर्स नहीं आए उस सारी चीजों को देखो। मतलब ये एक आपके पास मंजिल बैच एक ऐसा बैच होगा ना कि इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है। सिलेक्शन आपके कदम चूम के जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नहीं ज्वाइन करा तो ज्वाइन कर लीजिए। इसकी जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए 225 है, लेकिन ये प्राइस बहुत जल्द बढ़ जाएगी, बच्चा 249 पे आ जाएगी। बहुत कम बच्चों के लिए हमने रखा हुआ, काफी ज्यादा हमारे पास एडमिशन था, तो लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि अपना बेहतर दे, जबरदस्त दे। और आपने नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन करिए। बाय नाउ पे क्लिक करिएगा, कोई कूपन कोड आपको नहीं लगाना है, सीधे पेमेंट क्लिक कर दीजिएगा। सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं, आप किसी से भी चाहो गूगल पे, फोन पे, यूपीआई आईडी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सब कुछ हमारे पास है, कहीं से भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।